Why your faith has to be tested? क्यों आपके विश्वास का परखना होना है? आपका विश्वास क्यों परखा जाना चाहिए? अब परखा जाएगा भी। आपका विश्वास क्यों परखा जाएगा? यानी आपके विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर हो वो विश्वास क्यों परखना चाहिए, क्यों टेस्ट करना चाहिए, क्यों परखा जाएगा, उसका परीक्षा, वो विश्वास का परीक्षा क्यों लिया जाएगा? अब हम एक चीज को हम बहुत गंभीर रीति से देखेंगे कि आपके विश्वास परखा क्यों जाना चाहिए। बाइबल हमें बड़ा साफ से उत्तर देता है, साफ साफ उत्तर देता है, ब्लैक एंड व्हाइट में उत्तर देता है। याकूब 1:3 देखिए जल्दी से। याकूब 1:3। हाँ, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता तो है। इसको पूरा आनंद की बात समझो या जान कर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। यानी तुम्हारे विश्वास का क्यों परखना जरूरी है, क्योंकि उसमें से कुछ प्रोडक्ट बाहर आ रहा। क्या बाहर आ रहा? धीरज। अब बोलेगा फिर धीरज का क्यों दरकार है, तो आगे पढ़ लो याकूब 1:4। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तुम में किसी बात की घटी ना रहे। वाह 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 वाह। Are you getting it, beloved? क्या आप समझे मेरे प्रियो? तो इसको पूरा आनंद की बात समझो यह जानकर कि तुम्हारी विश्वास के परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। वो धीरज जो शब्द है उपोमिनो, उपो मतलब अधीन में, मेनो मतलब बने रहना, कई दबाव के अधीन में बना रहना। धीरज का काम है। विश्वास परखे जा रहा है तो उसमें से वो विश्वास जो परखे जा रहा है उसमें से कुछ और चीज निकल रहा है। क्या निकल रहा है? धीरज। धीरज मतलब क्या है? उपोमेनो, उपो मतलब अधीन, मेनो मतलब बने रहना, यानी दबाव के नीचे तू बने रह सकता है और विश्वास को छोड़ेगा नहीं। कितने लोग सुन रहे मेरे बात को? अब दबाव के नीचे विश्वास से पीछे नहीं हटेगा, यीशु को छोड़ेगा नहीं। पहले शताब्दी के लोग इस तरह के लोग थे, कुछ भी हो जाए यीशु को नहीं छोड़ेगा, गला काट दे यीशु को नहीं छोड़ेगा। एक प्रभु का शिष्य थोमा जो केरल में आए, बहुत सारे चमत्कार किए और केरल के लोग, उस समय के लोग, उसको चीर दिया गया, प्रभु को नहीं छोड़ा हो। लेकिन उसके मरने के बाद पूरे जगह जो है हजारों प्रभु में आने लगे। क्यों? उसके धीरज में से और विश्वास पैदा हुआ और विश्वासी लोग पैदा हुआ। अभी का विश्वासी क्या है? थोड़ा सा परेशानी आई, यीशु भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन तू मूर्ख है, क्योंकि जब विश्वास परखा जाएगा तो पीछे हट रहा, मतलब पीछे जाके कहाँ जाएगा? कहाँ? जहां से तू निकला है अंधकार के, उसी ने तो तुम्हें अंधकार के बस में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर आया, जहां पर आजादी और आशीष है। अब वो जगह पे आपको पहुंचना चाहिए कि मैं प्रभु से नहीं हट सकता, प्रभु से अलग मैं जिंदा ही नहीं रह सकता। मछली को पानी से बाहर निकाल दे, वो तड़प कर मर जाता है। पौधे को, वृक्ष को जमीन से या मिट्टी से बाहर निकाल जाए तो वो मर जाएगा। उसी तरह आप वो जगह पे पहुंचना चाहिए, तू इतना उस पर निर्भर है, तेरा विश्वास उसके ऊपर इतना कायम है कि अगर आपको कोई निकालने की कोशिश करेगा, आप बोलेगा नहीं मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रह सकता उसके बगैर। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। पूरा काम करना मतलब टेलियोस, मतलब धीरज का एक मकसद है, यानी धीरज तुझे मकसद में पहुंचाना चाहता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो, यानी टेलियोस, तुम्हें पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाए, पूरे और सिद्ध हो जाए, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे, तुम में किसी बात की घटी ना रहे। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर तेरा विश्वास परखता है और विश्वास परखने के द्वारा तेरे अंदर क्या हो रहा है? तो विश्वास से पीछे नहीं हट रहा है। उसका मतलब तेरे अंदर धीरज, उस विश्वास के द्वारा धीरज उत्पन्न हो रहा है। अब बाइबल आपसे कह रहा है धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध में पहुंचे, सिद्धता में पहुंचे, सिद्ध हो जाए और तुम में कोई बात की घटी ना रहे, तुम में कोई बात की घटी ना रहे, तुम में कोई बात की घटी ना रहे। देखो ये सब ऐसा चीज है मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा चीज है, अंदर का पदार्थ ऐसा चीज है कि दिस प्रूव्स व्हाट सब्सटेंस यू आर मेड अप ऑफ। दिस प्रूव्स, my beloved church, believe me, listen to me carefully, this proves what material you are made up of। और ये इस चीज को प्रमाणित करता, साबित करता है कि आप किस प्रकार के सामग्री से बने हुए। See, God cannot give you into your hand big things until you take care of the small things। और प्रभु आपको जब तक आपको बड़ी चीज नहीं दे, जब तक आप छोटी चीज का ख्याल नहीं रखें, तब तक प्रभु आपको बड़ी चीज ना देगा। आपको मालूम, जब
थैंक यू होली स्पिरिट। आपको मालूम है जब इब्राहिम और सारा, उसको बच्चा नहीं था, सारे संसार उस समय का उसको बोल रहा बांझ 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 बांझ, तो उनका मन था, उनके मानसा क्या था कि उसको एक बच्चा मिल जाए, बस बच्चा हो जाए तो यार हमारा नाम बदल जाएगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको आकर कि मैंने तुझे राष्ट्रों का पिता बना दिया। उसका मतलब परमेश्वर, आप जिस परमेश्वर के पास आए मेरे बहन मेरे भाई, उसकी सोच आपके प्रति बहुत ही विशाल है, छोटा नहीं है। अब बोला मुझे एक काम मिलेगा तो अच्छा है, प्रभु बोला मैं तुझे कंपनियां देना चाहता हूं। अब बोला प्रभु मैं बहुत सारे इंटरव्यू अटेम्प्ट किया, एक बार भी मुझे सक्सेस नहीं मिला। प्रभु बोलता नहीं, तू किसी किसी का इंटरव्यू लेगा क्योंकि तेरी कंपनी में लोग आएंगे।